सऊदी अरब की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। सऊदी का ये सच आपको डरा देगा। खूबसूरत इमारतों और लग्जरी लाइफ की चकाचौंध के पीछे का काला सच। सऊदी की महिलाओं की चीखों से दहल जाएगा आपका दिल। दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर आपके सामने ऊंची ऊंची इमारतों, खूबसूरत शहर और लग्जरी लाइफ की तस्वीरें ही सामने आती होंगी। कच्चे तेल का बादशाह कहलाने वाला यह देश अपने कई अनूठे कारनामों के लिए फेमस है। यहाँ का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसके अलावा सऊदी अरब अपने सख्त कानून के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां सऊदी की बातें आपको लुभा रही हैं, वहीं इसका एक ऐसा सच भी है जो आपको डरा देगा, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इस सच के पीछे सऊदी का ऐसा चेहरा छिपा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सच सऊदी की उस हकीकत को बयां करता है जिसके बारे में शायद आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस डरा देने वाले सच का सामना पूरी दुनिया को तब हुआ जब यहाँ की महिलाओं के सरकारी होम शेल्टर की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए। इस वीडियो को दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS हमेशा महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बातें कहते हैं। वो अपने विजन 2030 प्रोग्राम के लिए यहाँ के युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, जिसके लिए उन्होंने देश के युवाओं का भविष्य बदलने का वादा किया है। इस वजन के मुताबिक देश की आय का ज्यादातर हिस्सा शिक्षा और जॉब के अवसरों पर खर्च किया जाना है। इसके साथ ही MBS ने सऊदी अरब में कई सामाजिक बदलाव भी किए। अब महिलाओं को पूरी तरह से बुर्का नहीं पहनना पड़ता। इसके अलावा महिलाओं पर पेरेंट्स की सख्ती भी कम हो गई है। उनको कार ड्राइव करने की इजाजत भी मिल गई है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सऊदी के दोगले चेहरे को दिखा रही हैं, उसकी सच्चाई बयां कर रही हैं और ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बातें हवा में ही कही गई थी या फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बोली गई थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक महिला को बेदर्दी से पीटा जा रहा है, कैसे कुछ पुरुषों का एक समूह लड़कियों और महिलाओं को उनके बालों से पकड़कर खींच रहा है और उन्हें बेदर्दी से पीटा जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे ये आदमी कोई गुंडे मवाली नहीं, बल्कि सऊदी अरब के सुरक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारी हैं। ये वीडियो असीर प्रांत में स्थित खामिस मुशैद के एक अनाथालय का है। इस वीडियो के बाद प्रिंस MBS की तरफ से महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब में इस तरह की जगहों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत बर्ताव बहुत ही सामान्य बात है। यानी ये यहाँ की महिलाओं की सच्चाई है। दोस्तों, यहाँ के कुछ किस्से तो ऐसे हैं जिन्हें जानने के बाद शायद आपको सऊदी को देखने का नजरिया ही बदल जाए। शायद आप उसकी चकाचौंध को भूल जाएं और उस कड़वे सच को मान लें जो यहाँ छिपा है। मई में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आयशा अल निज़बानी का जिक्र था, जिसे उसके परिवार ने एक अनाथालय में छोड़ दिया था। 22 साल की आयशा ने रियाद की सड़कों पर एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने अपनी कहानी बयां की थी। आयशा ने एक सरकारी अनाथालय में 17 साल बिताए थे। आयशा ने बताया था कि उसे कैद करके रखा गया, कई तरह के तालों और चेन के साथ उसे बांधा गया था। जब उन्होंने अनाथालय की स्थितियों के बारे में बात की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके बाद उस पर 10 साल का ट्रैवल बैन लगाकर सड़कों पर छोड़ दिया गया। आयशा के वीडियोज काफी तेजी से वायरल हुए और उसके बाद सऊदी की महिलाओं के लिए समर्थन बढ़ता चला गया। विशेषज्ञों का कहना था कि उन्होंने इस तरह से कभी किसी महिला को सऊदी की सड़कों पर अपना केस आगे बढ़ाते हुए नहीं देखा। साथ ही वह इस बात का भी उदाहरण है कि किस तरह से यहाँ के शेल्टर होम्स में महिलाओं को रखा जा रहा है। सऊदी अरब की एक एक्टिविस्ट का कहना है कि सऊदी अरब के शेल्टर होम्स जेल बन गए हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रताड़ित है और वो इस बात की शिकायत करता है तो उसे और सजा मिलती है। उन्होंने कहा कि ये जगह नरक से भी बदतर है। इन्हें शेल्टर होम्स कहना गलत होगा क्योंकि शेल्टर होम्स में सुरक्षा, शांति मिलती है, लेकिन यहाँ की शेल्टर होम्स किसी भी तरह से ऐसे नजर नहीं आते। दोस्तों, सऊदी अरब में
शेल्टर काफी चलन में है। इसकी कई वजह ऐसी हैं जिसके कारण यहाँ पर सरकारी शेल्टर होम में रहना लड़कियों की मजबूरी बन जाता है। सऊदी में अपने कल्चर के मुताबिक लड़कियों को छूट नहीं है, वो काफी बंदिशों में जिंदगी जीती हैं। हमेशा बुर्के में रहना, पढ़ाई को लेकर भी छूट नहीं। यहाँ लड़कियाँ गाड़ी नहीं चला सकती, सिनेमा और थिएटर देखने जाने की महिलाओं को इजाजत नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर स्त्री पुरुष के बात करने पर सिर काट लिए जाते हैं। वहीं नियमों के खिलाफ जाने पर लड़कियों के घर वाले उनकी पिटाई तक कर देते हैं। घर में होने वाली मार पिटाई से बचने के लिए लड़कियां शेल्टर होम में आती हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें सुकून नहीं। उनसे कई तरह के अपराध कराए जाते हैं, लेकिन एक बार अंदर आने पर उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक कि वो शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाती और उनका नया गार्जियन तय नहीं हो जाता। इसके अलावा भी यहाँ कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, साल 2011 में सऊदी अरब के जाने माने मुफ्ती शेख सालेह अल फौजान ने एक ऐसा फतवा जारी किया था जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुफ्ती शेख सालेह ने कहा था कि पालने में लेटी बच्ची की भी शादी की जा सकती है, यानी कि तकनीकी तौर पर वहां दूध मुंही बच्चियों से भी शादी की जा सकती है। दरअसल साल 2010 में 11 साल की एक सऊदी बच्ची ने अपने 80 साल के पति से तलाक ले लिया था। उसके बाद सऊदी अरब का कानून मंत्रालय लड़कियों के विवाह की मिनिमम एज 15 साल तय करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सऊदी अरब अब भी दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जहां शादी की कोई न्यूनतम उम्र नहीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 198 देशों को लेकर प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि 192 देशों में शादी की उम्र को लेकर कानून है। सिर्फ 6 ऐसे देश हैं, इक्वेटोरियल गिनिया, गाम्बिया, सऊदी अरब, सोमालिया, साउथ सूडान और यमन, जहां शादियों की न्यूनतम उम्र को लेकर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कई देशों में कानूनी छूट है और 14 साल की नाबालिग उम्र में भी कई जगह शादियों की अनुमति है। और इस तरह की छूट 1 या 2 देशों में नहीं, बल्कि 117 देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में शादी के लिए न्यूनतम उम्र वैसे तो 18 साल तय है, लेकिन अगर लड़का और लड़की शारीरिक और यौन रूप से विकसित हैं या लड़की प्रेग्नेंट है या कपल को कोई बच्चा हो गया तो आपात स्थिति के नियम के तहत 14 साल की उम्र में भी शादी की अनुमति का प्रावधान है। सऊदी के प्रिंस MBS ने यहाँ की महिलाओं की जिंदगी बदलने के लिए कई कड़े कदम उठाए, लेकिन जिस तरह से यहाँ की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि इन कदमों का औरतों की जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके हालात आज भी बदतर ही हैं। सऊदी अरब के शेल्टर होम्स या अनाथालय अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। यहाँ पर कई बार महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं या फिर बेहतर स्थितियों के लिए तरसती रह जाती हैं। यहाँ से कुछ लड़कियों ने भागने तक की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा करने पर कई बार उनके अपने ही सगे संबंधियों ने उन लड़कियों की हत्या कर दी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनाथालय बिना किसी सुधार के चल रहे हैं। भले ही क्राउन प्रिंस की तरफ से सुधारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इनकी स्थितियों में कोई सुधार नहीं हो पाया। साल 2018 में सऊदी अरब में सबसे ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। कई कार्यकर्ता ऐसी थी जिन्होंने साल 2014 में किंग अब्दुल्ला के सामने याचिका भी दायर की थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि महिलाओं को जब जरूरत हो शेल्टर होम्स मुहैया कराया जाना चाहिए और इस बात की जांच बंद होनी चाहिए कि वो यहाँ पर क्यों आना चाहती है। दोस्तों, सऊदी अरब में कई सरकारी शेल्टर होम्स चल रहे हैं। इनमें दार ए रयाया भी है, जहां पर 7 साल की लड़की से लेकर 30 साल तक की महिलाएं रह सकती हैं। मानव संसाधन मंत्रालय और सामाजिक विकास मंत्रालय की तरफ से इसे संचालित किया जाता है। यहाँ पर उन सऊदी लड़कियों को रखा जाता है जो बुरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों के चलते यहाँ आई हैं और जिन्हें अच्छी देखभाल और धार्मिक विश्वास को मजबूत करने की जरूरत होती है। सऊदी अरब में कई लोगों का मानना है कि अगर लड़की अच्छी होगी तो परिवार अच्छा होगा और समाज भी अच्छा होगा, लेकिन इन शेल्टर होम्स या फिर अनाथालयों की स्थिति कब सुधरेगी ये कोई नहीं जानता।